अगर हमारे घर में घुसोगे हम घर में घुस के मारेंगे। ये आर्मी ने बताया है, पूरी दुनिया को चेताया है। अब तुर्की हो पाकिस्तान हो, कान खोल कर ये सुन ले, यहाँ ये जनता के अंदर आक्रोश देख ले। ये वो लोग हैं जो घर में घुसकर मारेंगे, अपना बदला लेंगे। अगर भारत की तरफ, भारत माता की तरफ किसी ने एक कानी आंख से भी गंदी नजर से देखा, हम नाकों में से छले चबवा देंगे। ये भारत की वो आर्मी है। पाकिस्तान को भारत ने घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। क्या लगता है पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएगा? पाकिस्तान, हम चाहते हैं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ही ना आए, और हम इसी तरीके से एक दिन लक्ष्य से मिटा देंगे पाकिस्तान को, उसके लक्ष्य से मिटा देंगे। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है असीम मुनी, उन्हें क्या कहना चाहे? वो एक भगोड़ा है, और आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि वो पाकिस्तान छोड़कर भागने वाला है। इसके बाद जो लगातार लोग प्रधानमंत्री मोदी की बुराई कर रहे हैं, एक नेहा सिंह राठौड़ है जो कह रही है अपने गाने से कि चौकी जयचंद, गद्दार, मीर जैसे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी गद्दारी का सबूत दे रहे हैं। भारत माँ के सपूतों ने अपनी जान पे खेलकर भारत की आन बान शान को जिंदा रखा है। उनको इस बात से खुशी नहीं होती, उनको इस बात का दर्द होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ये खुशनुमा माहौल क्यों बना रही देश के अंदर। देखिए, एक बात बताती हूँ, आज हम सब यहाँ पे अपनी सेना के सम्मान के लिए जो रात दिन जग कर जिन्होंने हमारी रक्षा करी, उनको सल्यूट करते हैं। आज हम सब उनके सम्मान में उतरे हैं, और एक मैसेज देना चाहूंगी सारी दुनिया को। हिंदुस्तान कहता है हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो छेड़े उसे हम छोड़ते नहीं। पाकिस्तान दूसरे देशों से कटोरा मांग करके, भीख मांग करके खा रहा है, और उसको जो आदत पड़ी हुई है, क्योंकि उसका जो आका है चाइना, वो चाइना जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बल पे पाकिस्तान जो चल रहा है। बाकी पाकिस्तान को तो भारत ने 1971 में, 1999 में और आज तक भी धूल चटाई है। और भारत के सामने अगर मैं बात करूं, भारत 150 करोड़ आबादी वाला देश है, और पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ है, तो कहीं तक भी टिकता नहीं है। भारत की आर्मी के शौर्य और पराक्रम के लिए जो कि पूरे देश ने देखा है, उसके लिए भारत की तीनों सेनाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। सेना की जो ताकत 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है, जो कि पहले दिल्ली से आदेश जाता था बॉर्डर पर, आज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, गोली के बदले गोला चलाओ, मिसाइल के बदले मिसाइल चलाओ, जैसा कि यहाँ से सरकार ने आदेश दे रखा है। तो हमारी से तीनों सेनाओं को किसी भी आदेश के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। जैसे हालात होते हैं उसी के अनुसार वो अपने प्रयोग करते हैं। आप पाकिस्तान के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान को बताना यही चाहूँगा कि भारत का जो अवाम है आज बिल्कुल एकजुट है। आज मैं बात करूं राष्ट्रपति भवन से लेकर के और हमारे बार मेमोरियल तक, इंडिया गेट तक तिरंगा ही तिरंगा है। यहाँ पर चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे नारी हों, चाहे फौजी हों, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और पाकिस्तान या तो अभी सुधर जा, आतंकवाद की भाषा को बदल के एक मानवता की भाषा का इस्तेमाल कर ले, नहीं तो कहीं पर भी पाकिस्तान नक्शे में नजर नहीं आएगा। पोस्टर है जिसमें लिखा भी हुआ है कि आप और नहीं सहेगा भारत, आप फतेह करके रहेगा भारत। क्या कहना चाहेंगे हमारी भारत की आर्मी की शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए क्या कहना है? भारत की आर्मी ने भारत का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बता दिया पूरे विश्व को कि भारत अब नया भारत है, 2021 का भारत है। अगर आंख उठा के देखोगे तो दोनों आंख फोड़ दी जाएगी, पत्थर मारोगे तो जवाब देंगे पहाड़ से, गोली फेंकोगे तो गोला से जवाब देंगे। पाकिस्तान को खत्म कर देंगे अगर उसने हमारे भारत पे आंख उठा के देखे। हमारे फौजियों को हम नमन करते हैं, जिनको शहीद हुए उनको याद करते हैं। हमें अपने फौज पे गर्व है, अपने देश पे गर्व है, अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है, अपनी देश की सम्मानित जनता पे गर्व है। पाकिस्तान को भारत ने घुटने पर ला करके रख दिया। क्या लगता है अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना होगा, नहीं तो पाकिस्तान को मिटना होगा। पीओके को भारत में शामिल होना, अगर पाकिस्तान चाहता कि मैं पाकिस्तान रहूं तो उसको ये खत्म करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी के लिए क्या मैसेज
मैसेज है? पाकिस्तान की आर्मी के लिए मैसेज है कि आप सुधर जाओ, आतंकवाद बंद कर दो, नहीं तो ये हिंदुस्तान में हम शामिल कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारी आर्मी के शौर्य और पराक्रम को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम अपनी बात अपनी आर्मी तक, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। हमारी भारतीय सेना जो इतनी पराक्रमी है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपनी हिमाकत करता रहता है, वो कभी बाजी नहीं आता। लेकिन हमारी आर्मी उसको घर में घुसकर मार कर आती है, लेकिन वो फिर भी बिलबिलाता है, फिर एकदम घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उठ जाता है। उठने की औकात नहीं है, लेकिन उठ के दिखाता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। हमारी भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, उसके घर में घुस के मार के आती है। और हमारे मोदी जी, जिनका कोई जवाब नहीं, उन्होंने कह दिया साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि हम तुम्हारे परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं है। और हम युवा अपने मोदी जी तक, अपनी इस भारतीय सेना तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमें भी अवसर मिलता है तो हम उनके घर में घुसकर उनको मार के आएंगे। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान के असीम मुनीर के लिए क्या कहना है? पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है? पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है? और बाकी जो आर्मी के हेड है असीम मुनीर, उसके लिए क्या कहना है? पाकिस्तान के लिए हमारा यही संदेश है, अगली बार ये हरकत करोगे और घुस के मारेंगे अंदर। अभी तो लाहौर और कराची में घुसे, आगे भी घुसेंगे, इस्लामाबाद भी घुसेंगे हम तो जाके। अभी तो हमारी बेटियों ने ही साथ दिया, जब हमारे सैनिक और युवा भाई साथी और जब पूरा देश साथ देगा तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। ये चेतावनी है हिंदुस्तान की तरफ से कि अभी संभलना चाहे तो संभल जाए, नहीं तो हिंदुस्तान के वो जो नक्शा है ना, जो थोड़ा सा जो बना हुआ है, उस नक्शे से मिटा देंगे हिंदुस्तानी। हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हमारी जो सेना है, उस सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। साथ में मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने सेना को खुली छूट दी और उनको आजादी दी अपने तरीके से काम करने की, और उसका हमें फल मिला ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, और जो आज पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। तो इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। मैडम, वो कुत्ते की पूंछ 50 साल रख लो तब भी वो सीधा नहीं होगा, लेकिन हम उसको वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अगर नक्शे में रहना है तो टिके रहो, नहीं तो तुम्हें नक्शे से आउट कर देंगे। मोदी जी ने जो किया, हमारी दो देवियों ने अगर ये 9 दुर्गों को भेज दिए तो दहल जाएगा पाकिस्तान, और ये 2 दिन में ही पाकिस्तान घुटने पे आ गया। ये तो अमेरिका के हमारे ट्रंप चाचा ने रुकवा दिया, नहीं तो आगे आने वाली टाइम में पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाता मैडम। और अगर हिमायत करता है तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। इसी के साथ जय भारत। नेहा सिंह राठौड़ एक लोक गायिका है, वो कह रही है, गाना लिखा, कह रही चौकीदार कायर है। वो नेहा सिंह राठौर मैडम हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान की दलाल है। वो उसको पाकिस्तान से फंडिंग होता है। नेहा सिंह का नाम मत लीजिए आप। नेहा सिंह राठौर एक बिकी हुई, मैं बताऊं, सिंगर है। वो मोदी जी के विरोध में हमेशा बोलते रहती है नेहा सिंह राठौर। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं हमारी भारत की आर्मी के लिए, उनके शौर्य और पराक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, आज जो आप देख रहे हो हिंदुस्तान में जो हमने जीत प्राप्त की है, आज हमने ये जो पाकिस्तान अपने आप को बड़ा ही अपने आप को ताकतवर समझता था और अपनी चीन की हमेशा में धमकी देता रहा है, आज उसकी धमकी ऐसी डूब के थक गई। आज आप देख रहे हो सड़कों पे हर नागरिक जीत का जश्न मना रहा है और पाकिस्तान को बताना चाह रहा है कि देखो हम तू डरपोक है, ये हम सरपंच हैं, हम ऐसे बंदे हैं जो तेरे को जवाब ऐसा ठोक के देते हैं, तेरे परमाणु से नहीं डरते हम। आज इसी खुशी में आप देख रहे हो पूरी जनता दिल्ली की भारत की सड़कों पे खुशी का जश्न मना रही है। क्या लग रहा है, भारत ने पाकिस्तान को घुटने मुलाकात तो खड़ा कर दिया, अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं आएगा? देखो, अगर अब पाकिस्तान, कल मोदी जी ने आपका सुना ही था, अगर पाकिस्तान अब हरकत से बाज नहीं आया तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के लिए क्या कहना और पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहेंगे, अगर तूने इस बार हिम्मत कर दी दोबारा तो अब तेरा मतलब तू सोच लो तेरा क्या हाल होगा। तेरे आंतक, तेरा पूरा पाकिस्तान, लाहौर, कराची सब खूनो खून हो जाएगा। बाद में जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जो कह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने सही कदम नहीं उठाया, उनके लिए क्या कहें? नहीं, देखो, ये सारे देशों की एक बातचीत होती है। अमेरिका का जो बातचीत थी उसका करने का अपना ढंग था। आज हम अगर अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत गलत होगा। वो बीच में पड़ा है तो कुछ खास ही होगा, इस करके हमें पाकिस्तान का ये एकदम सीज़फायर रोकना पड़ गया। नेहा सिंह राठौड़ एक लोक गायिका है, उन्होंने
गाना गाया वो कह रहे हैं कि चौकीदार कायर है। देखो जो गाना गा रहे हैं वो भी उन्हीं के बंदे हैं, जो ये उन्हीं की सारी टीम है जो गाना गा के बता रही है। आपको आज पता लग गया होगा जो मोदी जी ने कर दिखाया वो साबित करके दिखाया। उनके घर जाके मार के आए, सिंदूर का बदला पूरा, जिसका नाम सिंदूर रखा गया, पूरा बदला सिंदूर के साथ लिया। और जो आज आप जश्न का माहौल देख रहे हो, सारा हिंदुस्तान सड़कों पे उतर गया इस जश्न का माहौल उड़ाने।